अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम CS 101 की मेटा प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक विजुअल गेटवे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें। एंड अगर आपने अभी तक हमारे ब्रिटिश यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, जहाँ पे आपको असाइनमेंट, क्विज, GTP, मिड टर्म, फाइल्स, फाइनल टर्म्स और एग्ज़ाम प्रिपरेशन के अबाउट सारा गाइड किया जाता है। और अगर आप हमारी जो है सर्विस लेना चाहते हैं LMS की पेड, तो आप हमसे ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बता दूं कि आपका मिड टर्म का जो सिलेबस है, फर्स्ट 80 या 81 आपके जो है ना मॉड्यूल इसके अंदर शामिल है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आपका जो एग्ज़ाम का जो पीरियड होगा वो जो आपका 50 मिनट्स होगा, और टोटल आपके इसमें 40 MCQs होंगे। ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, आपके जो सिलेबस है ना वो आपका अनाउंस हो गया, वहाँ से आपको एक्यूरेट वे में पता चल जाएगा। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके पास क्या है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर साइंस क्या होती है कि जिसके अंदर डिसिप्लिन दैट सीक टू बिल्ड अ साइंटिफिक फाउंडेशन फॉर सच टॉपिक्स। कंप्यूटर साइंस के अंदर जो है आपके पास फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर क्या होता है? दी फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड हार्डवेयर, जिनको आप छू सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके डिस्क ड्राइव है, मदरबोर्ड है, वीडियो कार्ड है, मॉनिटर है, प्रिंटर, ये चीज़ें हार्डवेयर में आती हैं। अच्छा, नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ऐसी चीज़ें जिनको आप छू नहीं सकते, ठीक है, वो आपके पास सॉफ्टवेयर होते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह आपके पास व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये चीज़ें जिनको आप हिट नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, ये आपके प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्या होती है? इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड बिल्डिंग एन एग्जीक्यूटेबल कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर अकम्प्लिशिंग अ स्पेसिफिक प्रोग्राम या टास्क। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी होती है जिसके अंदर आप किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करते हैं, बिल्ड करते हैं, ताकि वो चीज़ एग्जीक्यूटेबल हो सके और कोई ना कोई आप अपना स्पेसिफिक जो टास्क है परफॉर्म कर सकें। ये चीज़ें इसके अंदर जो है ना आती हैं। अच्छा, नेटवर्क क्या होता है? जिसके अंदर मल्टी कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, वो क्या होता है? नेटवर्क होता है। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जिसके अंदर कंप्यूटर सेट ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल क्या होता है कि आपके पास किसी भी डाटा को शेयर करना है, तो एक नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर आपस में अटैच है एक दूसरे के साथ। जिस तरह आप देख लें कि बैंक के अंदर या एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर एक प्रिंटर होता है, उसके साथ 5-6 कंप्यूटर अटैच हुए होते हैं। ठीक है। और क्या होता है, 4-5-6 जो कंप्यूटर होते हैं जो यूज़ कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, एक ही प्रिंटर को यूज़ करके अपने तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट या जो भी चीज़ें उन्हें प्रिंट करनी है वो कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ मेंशन है। ग्राफिक्स क्या होती है? ग्राफिक्स इज द डिसिप्लिन ऑफ जनरेटिंग इमेज विद द एड ऑफ कंप्यूटर। इसके थ्रू क्या होता है कि आप किसी भी इमेज को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। रोबोट्स एक मशीन होती है जो कि क्या करती है, एक आर्टिफिशियल होती है, ह्यूमंस की जगह पे क्या करती है, काम करती है। ठीक है। ये कोई भी टायर नहीं होती, ना ही इसको रेस्ट की ज़रूरत होती है, ना भी किसी चीज़ के खाने पीने की ज़रूरत होती है। ये आपके पास क्या होती है, रोबोट्स होता है। और ये इजी होके पूरा डेज पूरा मंथ भी काम कर सकते हैं। ठीक है। जैसे ह्यूमन होता है, अगर वो 8 घंटे से ज़्यादा काम करता है वो थक जाता है। ठीक है, वो टायर हो जाता है, इसलिए जो ना रोबोट्स नहीं थकते। डेटाबेस कलेक्शन ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन दैट इज स्पेशल ऑर्गेनाइज फॉर रैपिड रिसर्च एंड रिट्रीवल बाय कंप्यूटर। ये क्या होता है? डाटाबेस, जहाँ पे आपने डाटा को सेव करना होता है, वहाँ से डाटा को आपने लेना है, तो आप जल्दी से डाटा ले सकते हैं। सर्च में जाकर सर्च करेंगे तो वहाँ से आपको डाटा मिल जाएगा। ठीक है। अगर आप यही चीज़ मैनुअल किसी रजिस्टर के ऊपर लिखते हैं तो आपको फाइंड करने में बड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन डाटाबेस के अंदर आपका डाटा सेफ होता है, आप इजीली जो है वहाँ से डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं। और आपने ये याद रखना, DBMS स्टैंड फॉर क्या होता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये आपका MCQs बन सकते हैं। सिक्योरिटी होता है, कॉन्फिडेंशियल और इंटेग्रिटी होता है, जो कि आपका डाटा 100% एक्यूरेट वे के अंदर पड़ा होता है, कोई भी इसको हैक नहीं कर सकता। एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम सेट इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ये डिज़ाइन किया जाता है ताकि आप अपना कोई भी जो स्पेसिफिक टास्क होता है आप उसको परफॉर्म कर सकें। ठीक है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या होता है? जहाँ पे आपने अपने डाटा को प्रोसेस करवाना होता है, इन्फॉर्मेशन को। जिस तरह मैं कैलकुलेटर के ऊपर लिखता हूँ 3+2, मैं लिख के 3+2 करूँगा, इक्वल करूँगा, मेरे पास जवाब आ जाएगा 5। मतलब क्या है कि मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करवा दिया है। अच्छा, IT स्टैंड फॉर, ये भी MCQ बनता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट वन कंप्यूटर। कहाँ पे इसके रिसोर्सेज यूज़ होते हैं, ये जस्ट आपको पता होना चाहिए। बैंक सेक्टर में होते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में होते हैं, पाक आर्मी, फ्रीलांसिंग और अदर जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, हेल्थ के अंदर, हॉस्पिटल वगैरह के अंदर यूज़ हम करते हैं। ठीक है। अच्छा, आगे है कि इंटरनेशनल जॉब मार्केट। तो इंटरनेशनल जॉब मार्केट के अबाउट यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जो है इंटरनेशनली जो जॉब्स कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास कौन कौन सी स्किल रैंक होने चाहिए, वो ये देखें। ठीक है। डाटा साइंस है, वर्चुअल रियलिटी है, बैक एंड डेवलपर है, फ्रंट एंड UI डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर एग्जिस्ट
करती हैं। मॉड्यूल नंबर अगर 2 में हम देखते हैं ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग, ठीक है। दिस कोर्स विल बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट आर कोर्स सच एज स्ट्रेटजी ऑफ लर्निंग इज नो ब्रेथ, मतलब कि इसके अंदर आपको चीज़ें बताई जाएंगी कि आपने किस तरह से बेसिक चीज़ों को लर्न करना है, ठीक है। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। पहले आपको हिस्ट्री कंप्यूटर की बताई गई है कि इसका क्या पर्पज़ है। डाटा स्टोरेज के लिए डाटा आप स्टोर कैसे करते हैं। डेफिनेटली आप किसी भी USB के अंदर, डिस्क के अंदर आप डाटा को अपना स्टोर करते हैं। डाटा मैनिपुलेशन के अंदर क्या कर, इसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हैं। लाइक अरिथमेटिक ऑपरेशन कौन से होते हैं, बेसिक आपके पास 4-5 होते हैं। एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, मॉडुलस का, ये चीज़ें होती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये आपको वेलवे के अंदर पता है, इसके बगैर तो आपका कंप्यूटर काम ही नहीं करता। नेटवर्किंग आपको मैं बता चुका। एल्गोरिथम क्या होता है कि आप अपने बेसिक या स्पेसिफिक जो टास्क होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए इनका यूज़ करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है कि आप कोई भी प्रोग्राम इसलिए राइट करते हैं ताकि आप अपनी कोई भी जो इन्फॉर्मेशन होती है स्पेसिफिक अपने टास्क परफॉर्म करने के लिए उसके लिए बनाते हैं, ठीक है। डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है। डाटा एब्स्ट्रैक्शन डिज़ाइन कम्प्लेक्स एंड लार्ज सिस्टम बिकम चैलेंजिंग व्हेन वी डिज़ाइन अ ग्रेट डेप्थ। डाटा एब्स्ट्रैक्शन हाइस्ट कम्प्लेक्सिटी फ्रॉम द डिज़ाइनर। अच्छा, जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है ये क्या करता है कि आपके डिज़ाइनर से क्या करता है, जो कम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं ना उनको हाइड करके रखता है, ठीक है। जो मुश्किलात उनको फेस करनी होती है उनको वो वहाँ से हाइड होती हैं। टू कम्प्रीहेंड थिंग विद मोर इजी, ताकि वो आसानी के साथ अपने टास्क को परफॉर्म कर सकें। डेटाबेस सिस्टम DB क्या होता है। डेटाबेस सिस्टम ये होता है जहाँ पे आपने अपना डाटा स्टोर करना था। और DBMS स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे आपका डाटा स्टोर होता है उसके अंदर मैनिपुलेट करना है, उसके अंदर चेंजेस करनी आप करते हैं। आर्टिफिशियली AI क्या होती है कि आपको वेलवे में पता है कि आज AI के दौर है जिसके अंदर आप अपने सारे टास्क जो भी डिसीजन होते हैं आप वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। CFS का क्या इम्पैक्ट हुआ कि आपके काम ईजी हो गए हैं। जो घंटों का काम आप सेकेंड और मिनट्स के अंदर अपना परफॉर्म करते हैं, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग क्या होती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है जिसके अंदर आप अपने जो PDF होती है उसको एडिट करते हैं, उसके अंदर टेक्स्ट को लिखते हैं, ठीक है। एडिटेबल होता है डॉक्यूमेंट अपना, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर परफॉर्म करते हैं। प्रेजेंटेशन क्या होती है कि आपने प्रेजेंटेशन बिल्ट इन स्पेशल टूल लाइक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इसके अंदर आप अपनी कोई भी प्रेजेंटेशन आपने करनी है, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, ठीक है। और ताकि आप जो है ना फ्यूचर के अंदर जो भी आपने किसी की चीज़ के ऊपर डिस्कस करना है तो आप प्रेजेंट कर सकें। स्प्रेडशीट क्या होती है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है जिसके अंदर आप अपने डाटा को बनाते हैं, ठीक है। स्प्रेडशीट के अंदर जो आप डाटा वो स्टोर करते हैं वो या लिखते हैं वो रॉ एंड कॉलम वाइज होता है, ठीक है। ये आपने देखा होगा। वेब पेज डेवलपमेंट वही होता है जिसके अंदर अच्छा, वेब पेज डेवलपमेंट क्या होते हैं कि ये टूल इस्तेमाल होता है जिसको कहते हैं ड्रीम वेवर कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है, MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मॉड्यूल देखें सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है, आपके पास ये गूगल इंडेक्स वेब पेज होता है एंड हेल्प यू टू रिट्रीव द रेलिवेंट वेब पेज बेस्ड ऑन योर। आप कोई भी चीज़ ऊपर सर्च करते हैं तो वो आपके पास शो हो जाती है। जिस तरह मेन जो सर्च इंजन है गूगल है, याहू है एंड MSN है। अच्छा, आगे आपने याद रखना है कि गूगल कितने % यूज़ हो रही है, ये 90.31% है। बिंग ये जस्ट ये 3% यूज़ करते हैं, याहू 2% लोग यूज़ करते हैं, वीडियो 1.98 है और यांडेक्स 0.62 है और सिनेमा जो है 0.56। ये जस्ट आपने इनके टूल याद का मेन आपको जो है ना ये याद रख लें, गूगल कितना होता है, बिंग कितना है, ये मेन चीज़ें वहाँ से पूछते हैं। अच्छा, क्यूरी क्या होती है। क्यूरी आपकी ये होती है कि आपने कोई भी चीज़ सर्च करनी है तो वहाँ पे आपके पास गूगल का बॉक्स बनना होता है, यहाँ पे लिखा होता है सर्च, एस लिख दिया, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं VULMS, ठीक है। फिर उसको सर्च करेंगे यहाँ पे जाकर तो आपके पास वो चीज़ सर्च हो जाएगी। अच्छा, ये चीज़ वही है। अच्छा, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आपने ट्राइंग सर्च ऑन गूगल के किस में के अंदर लिखते हैं, आप कोटेशन के अंदर लिखते हैं। ये देखिए 2 कोट्स के अंदर आप अपने डाटा को लिखते हैं, वो जो है ना सर्च होता है, ये याद रखना आपने। क्यूरी फार्मूलेशन के लिए मैंने आपको ये बताया, आपने कोई चीज़ भी लिखना है उसको आपने क्या करना है, उसको आपने कोटेशन के अंदर मार्क कर देना, लिख देना है, वो चीज़ एट इज इट कर दे। कैपिटलाइजेशन में करना है तो आपने क्या करना है, इसको कैपिटलाइज कर सकते हैं या इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। ये सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं होती, ये इनसेंसिटिव हो, चाहे आप इसको छोटे लफ्ज़ में लिखे बड़े में लिखे, ये आपको जो ना सर्च करके देगा। वेदर सर्चिंग के लिए क्या होता है कि आपने कुछ भी लिखना है, यू कैन सिंपली ऐड द लोकेशन। आप क्या करेंगे कि आपने लिखना है तो यहाँ पे लिखते हैं वेदर चकवाल, वेदर लाहौर, वेदर इस्लामाबाद, कुछ भी लिखेंगे वो आपके पास वेदर सर्च करके आपको दे देगा। अच्छा, नेक्स्ट आप देखें कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये यहाँ पे लिखोगे जिस 12 × 39 करेंगे तो ये आपको आंसर आ जाएगा। ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, करेंसी के अबाउट आपने लिखना है तो वहाँ पे लिखेंगे। अगर आपने 100 यूरो को पाकिस्तान में करना है PKR में तो आप ये लिखेंगे। अगर $100 को करना है आप लिखें $100 टू PKR। अगर आप लिखते हैं कि 300 × $1 या इंटू
डॉलर्स वो आपको डॉलर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, जिस तरह आपने करना है। अच्छा, सोशल मीडिया के ऊपर आपने जो भी चीज़ें यूज़ करनी है तो आपको पता है कि आपने टैग लगाने होते हैं, जिस तरह आपने सोशल मीडिया में करना है तो यू कैन ऐड @ आपने लगाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है सर्च हैशिंग टैग। हैश आप यूज़ करते हैं कोई भी टैग लगाने के लिए, ये पॉपुलर जो चीज़ें होती हैं, जिस तरह आप टिकटॉक देख लें, यूट्यूब देख लें, जो भी आपने ऐड करना है तो आप हैश लगा के आगे कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है, ये इसके लिए इस्तेमाल है। एग्जैक्ट मैचिंग के लिए आपने कुछ भी सर्च करना है, आप कहते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट मैचिंग का ही मुझे जो है ना सर्च करके दे, उसके लिए आप क्या करते हैं, फ्रेज इनक्लोज इट डबल कोट्स, उसको डबल कोट्स के अंदर आप क्या करते हो, लिख देते हो यहाँ पे इसके अंदर। वाइल्ड कार्ड बेस्ड सर्चिंग क्या होती है कि आप उसके अंदर लिखते हो ये इस तरह, इज़ थिकर दैन वाटर, तो इस तरह आप करके जो है इसको सर्च करते हो। बुलियन ऑपरेशन कौन से होते हैं, इसके अंदर एंड ऑपरेशन होता है, आर ऑपरेशन होता है, ठीक है, नॉट ऑपरेशन होते हैं, ये सारे बुलियन ऑपरेशन होते हैं जिसके अंदर ये चीज़ें परफॉर्म करते हैं। सर्च विद स्पेसिफिक साइट किसी की करना चाहें तो आप इस तरह करेंगे, ठीक है। उसके बाद सर्च रिलेटेड वेबसाइट करना तो आप इस तरह करें, ये चीज़ें आप ना खुद पढ़ लीजिए, इतनी कोई मुश्किल नहीं है, जो इंपॉर्टेंट हम वो करते हैं। अच्छा, इन टाइटल का आपने याद रखना है कि इन टाइटल के अंदर आपने क्या करना है, इन टाइटल दोज वेब पेज इन विच द सर्च टर्म अपीयर इन द टाइटल ऑफ द वेब पेजेस, उसको इन टाइटल लेके आगे आपने आईफोन वर्सेस एंड्रॉइड आपने अगर पढ़ना है कि एंड्रॉइड और आईफोन के अंदर क्या फ़र्क है तो आप इस तरह लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल इन टाइटल के अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पीछे लिखते हैं ऑल इन टाइटल और साथ दो डॉटेड लगा के आप आईफोन वर्सेस एंड्रॉइड, इस तरह आप करेंगे। इन URL और एन URL का पढ़ लीजिए, इन टेक्स्ट और ऑल इन टेक्स्ट के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ये चीज़ें ना यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के अंदर लिखी हुई हैं। प्रोमिक्सी सर्च एजुकेशन के अबाउट आपने लिखना है तो ये लिखेंगे, ये चीज़ें आप देख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट जो है ना नहीं है। एड्स के मतलब आप अपनी ईमेल कोई भी चीज़ नेम पर्सनल डाटा वगैरह शेयर करने से अवॉइड करें। डायनेस टू रिसर्च आपने कभी भी जो है ना गूगल के जाके आप अटैक सुसाइड बम्स किलर्स टेरिफाइंग किलिंग एनिमल पॉइजन मर्डर हैकिंग, ये चीज़ें आपने नहीं लिखनी कभी भी, ठीक है, अदरवाइज ये आपकी उसी टाइम जो है ना पता चल जाता है। अवॉइड साइबर सिक्योरिटी के लिए फ्री म्यूज़िक आपने कभी भी ये चीज़ें सर्च नहीं करनी। अनप्लेन रिजल्ट के लिए स्किन कंडीशन स्मोकर लंग्स, ये चीज़ें आपने कभी भी सर्च नहीं करनी। मॉड्यूल नंबर 10 के अंदर आप आते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, अबैकस क्या होता है, वन ऑफ द अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइस वाज द अबैकस, ठीक है, वो पूछेगा फर्स्ट अर्ली डिवाइस कौन सी अबैकस थी। इसका काम क्या करता है, ये मशीन बिल्कुल क्वाइट सिंपल थी, ये आपके पास क्या होता था, बीट स्ट्रंग्स जो होते हैं ना ऑन रॉड्स, ये रॉड लगे हुए हैं ये वाले, इनके अंदर क्या ये छोटे छोटे ये 70 के दाने होते हैं इस तरह थे, जिनको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये होता है अबैकस का कंसेप्ट। टेक्नोलॉजी ऑफ गेयर्स है, इसका आपने याद रखना है, ये अमंग देर बार ब्लेस पास्कल इसने कौन सी ईयर में की थी, फ्रांस के अंदर, और गॉडफ्राइड विलियम के डेट क्या है, ये सारी चीज़ें आप निकाल लेनी है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद ये कहाँ पे हुई थी, ये इंग्लैंड के अंदर हुई थी। दिस मशीन रिप्रेजेंट डाटा थ्रू गेयर पोजीशन विच डाटा बीइंग इंटर मैकेनिकली बाय एस्टैब्लिशिंग इनिशियल गेयर पोजीशन, ये जो डाटा था ना गेयर के थ्रू इनिशली आपका जो डाटा है आगे प्रोसेस होता था, जिस तरह आप गाड़ी के गेयर वगैरह चेंज करते हैं, ये सेम वही प्रोसेस है। पंच कार्ड के अकॉर्डिंग आपने ये याद रखना है कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल किसने किया था, हरमैन हॉलरेथ 86 to 1929 के अंदर किया था, जिसने रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन एज होल्स इन पेपर कार्ड टू स्पीड अप द टेबुलेशन प्रोसेस इन 1890 US के अंदर। पंच कार्ड ने सर्वाइव एज पॉपुलर मीन ऑफ कम्युनिकेशन कंप्यूटर वेल इनटू 1970 के अंदर जो है ना ये हुई थी, ठीक है, ये पंच कार्ड आप देख लें इस तरह की होती है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज़ यहाँ पे आ रहा है, ENIAC स्टैंड इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर है, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, जॉन म्यूचली एंड जे प्रेस्पर इकर्ट एट द मोरे स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया, तो उसने कौन से स्कूल में किया था, ये आप याद रख रहे हैं, इसका अब्रीविएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी इसको जो है ना प्रिपेयर करना है। अच्छा, नेक्स्ट आप देख लें फैक्ट शीट ऑफ ENIAC था, इसके अंदर कितने कैपेसिटर थे, वो जस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रख लें। कितने थे इसका, 20,000 वैक्यूम ट्यूब थी, 1500 लेराइज थी, 10,000 कैपेसिटर थे, और उसके बाद 70,000 इनके रजिस्टर थे। इसका वज़न कितना था, इसकी कास्ट कितनी थी, ये चीज़ें आप ना एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। और रैपिड एडवांसमेंट इसके अंदर क्या आई थी, ट्रांजिस्टर की, इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग पावर की, डेस्कटॉप कंप्यूटर की, IBM किस कब लॉन्च हुआ था, ये आपने याद रखना है, 1981 के अंदर लॉन्च हुआ था। उसके बाद आपने क्या ये चीज़ें याद रखनी है,
इंफॉर्मेशन कोडेज या पैटर्न किसके ऊपर डिपेंड करता है, 0 और 1 की फॉर्म में होता है, ठीक है। और शॉर्ट फॉर्म बाइनरी डिजिट होता है 0 और 1, ये क्या करता है, 1 बिट कैन कंटेन ओनली 1 वैल्यू 0 और 1, ये याद रखना है कि वो पूछेंगे आपसे 1 बिट जो कंटेन होता है कितनी कौन सी वैल्यू पे 0 या 1 की होता है। अच्छा, बिट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, चिप्स इलेक्ट्रिक चार्ज वो 0 और 1 की फॉर्म में होता है, रिप्रेजेंट नंबर वीडियो ऑडियो सबको करती है। अच्छा, इसके बाद आप इधर देखें, ये टेबल याद रखना, 1 बाइट का ये आपसे लाजमी पूछेंगे, 1 बाइट किसके इक्विवेलेंट होती है, 8 बिट्स के। 1 KB किसके होती है, 1024 बाइट्स के। फिर 1 मेगाबाइट्स इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट, गीगाबाइट्स 1024 MB, टेराबाइट्स 1024 GB की इक्विवेलेंट होती है, ठीक है। इसका पैटर्न क्या होता है, पहले 000 फिर 11, इस तरह 11, फिर एक दफ़ा 0 एक दफ़ा 1 एक दफ़ा 0 एक दफ़ा 1, ये टेबल आपने इस तरह से क्रिएट करना है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें, बाइट्स है 1 2 3 4, नंबर ऑफ पैटर्न्स क्या हैं, 2 4 8 16 32 64 128, ये कितने बनते हैं, 256 बनते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने माइंड में लाजमी रखनी है। आगे आप देखें, अगर इसको आपने कन्वर्ट करना है, इसको क्या करेंगे, ठीक है। देखें 2 की पावर 0 फिर 1, ये देखें 2 की पावर 0 क्या होती है, 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 कितने होते हैं, इसका मतलब पावर आज इसको उतनी अगर 3 है ना, तो इसका मतलब है 2 को 3 दफ़ा आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 8 16 32 16 4 और 128, इस तरह बाकी आपने ना इस तरह नीचे जो है ना ये चीज़ें परफॉर्म करनी है। अगर वो आपको कह दे कि क्या दे कि सिमिलर 8 विल बी रिप्रेजेंट इस किसके करता है, तो ये आप देख लें, इसको इस तरह आपने करना है, ठीक है, जिस तरह कन्वर्ट करना है। बूलियन ऑपरेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके पास, इसके अंदर 2 वैल्यू होती है, 0 और 1, 0 रिप्रेजेंट करता है फॉल्स को, 1 रिप्रेजेंट करता है ट्रू वैल्यू को, ठीक है, ये याद रखना है आपने लाजमी। ऑपरेशन दैट मल्टीप्लेट क्या करता है, ट्रू या फॉल्स वैल्यू करता है, जिसको आप बूलियन ऑपरेशन करते हैं। बूलियन ऑपरेशन के अंदर या तो वैल्यू ट्रू होती है या तो वैल्यू आपके पास फॉल्स होती है। इसके अंदर ऑपरेशन कौन से होते हैं, एंड और एक्सक्लूसिव और नॉट गेट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। एंड ऑपरेशन क्या होता है, एंड ऑपरेशन के अंदर आप वैल्यू को जो है ना मल्टीप्लाई करते हैं, अगर बोथ वैल्यू आपकी 1 होंगी तो आपके पास आंसर आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा, अदरवाइज़ आपके जितने भी आंसर होगा वो सारे 0 आएंगे। आर के अंदर क्या होता है, इनके अंदर आपने वैल्यू को जमा करना है, ये इसके अंदर ज़रब का करना होता है काम, इसके अंदर प्लस का करना है। मतलब आपके पास क्या है, आपके पास अगर मैं 0011 लूँ फिर 0101 लूँ, अब इसका आंसर आपने निकालना है, कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ। एक दफ़ा प्लस करना है ना, 0 + 0 क्या होता है, 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा। एक दफ़ा इसको मैं बैक करता हूँ, 1 + 0 1, 1 + 1 कितना 2 होता है, लेकिन यहाँ पे आपने 1 लगाना है, ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पे ये चीज़ें लिखी हुई हैं। अच्छा, आर गेट आपने एंड गेट का सिंपल याद रखना, एंड के अगर में क्या आ रहा है, एंड के पास लास्ट में डी आ रहा है, तो आपने क्या करना है, सिंपल डी लगाना है, इस तरह करके आगे आपकी ये बन जाएगी। आर बनाना है, आर का आपने जिस तरह माउस नहीं होता इस तरह करके ऐसे ऐसे करके आपने क्या करना है, ये पीछे 2 लगा देना, ये आपके पास आर गेट बन जाएगा। एक्सक्लूसिव के अंदर क्या होता है, आउटपुट 1 व्हेन बोथ इनपुट्स आर डिफरेंट, जब वैल्यू डिफरेंट होंगी इनपुट्स तो आपके पास आंसर 1 आएगा। नॉट ऑपरेशन के अंदर क्या होता है, ये याद रखना, नॉट के अंदर उलट करता है, 1 होगा उसको 0 में कन्वर्ट कर देगा, 0 होगा तो उसको 1 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, ये इसका फंक्शन होता है। अच्छा, ये टेबल आप बनाना सीख लीजिए, मैंने आपको बता दें हैं। हेक्साडेसिमल नोटेशन के अबाउट भी मैं आपको बता देता हूँ। हेक्साडेसिमल नोटेशन क्या होती है, लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ बिट्स ऑफन इज कॉल्ड स्ट्रीम, ठीक है, लॉन्ग स्ट्रिंग बिट्स जो होते हैं उसको स्ट्रीम का। हेक्साडेसिमल नोटेशन होती है शॉर्ट एंड नोटेशन इज कॉल्ड हेक्साडेसिमल, ये चीज़ आपने ना याद रख लेनी है। ये देखिए हेक्साडेसिमल के अंदर क्या होता है, 0 से लेके आप F तक जाते हैं, ठीक है, इसके अंदर जितनी हो गए ना, पहले आपने सारे, अगर आपके पास यहाँ पे 15 वैल्यू है, 15 के अंदर क्या करना है, 16, तो 8 के अंदर 8 आप तक लेके 8 आप 0 लगाएंगे, फिर 8 1 लगाएंगे, फिर उसका निसफ करके आप 0 फिर निसफ 1, इस तरह करके आपने जो है ना ये टेबल आपने देख लेने हैं। हेक्साडेसिमल को आपने कन्वर्ट करना है तो आपको पता होना चाहिए। ये देखें, फॉर आवर डिवाइडेड इन 4 बिट, 0 1 1 किसके इक्वल होता है, अब ऊपर आए यहाँ पे चेक करें, 0 1 1, ये 7 यहाँ पे है, 7 क्या है, 0 1 1 1, ये कितनी किसकी इक्वल है, 7 की, जहाँ पे फिर इसके बाद 3 0 1 1 की इक्वल है। इस तरह ये चीज़ें आपने ना ऊपर टेबल से देख के तो आपने इस तरह बनानी होती हैं। अच्छा, मेन मेमोरी क्या होती है, द बिट रिजर्वर इज़ नाउन एज द मशीन मेन मेमोरी, जहाँ के अंदर आप अपने जो है बिट को रिज़र्व करते हैं, ठीक है। मेन मेमोरी होती है जहाँ पे आप अपने डाटा को स्टोर करते हैं, ठीक है, वो मेन मेमोरी होती है।
मेन मेमोरी ऑर्गेनाइज होती है वो देख लें। मैनेजेबल यूनिट 8 बिट्स होते हैं। हाउस होल्ड डिवाइसेस होती हैं, फ्यू हंड्रेड ऑफ सेल होते हैं। लार्ज कंप्यूटर के अंदर बिलियंस ऑफ जो है ना सेल होते हैं। ठीक है, ये चीज़ देख लीजिए। बाइट साइज ऑर्गेनाइज क्या होता है, पहले आपके पास जो बिट्स कहलाती है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट होती है, जो लास्ट बिट्स होती है उसको आप बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट। जहाँ पे मैं लिखता हूँ 10001 0 लिख देता हूँ, ये आपके पास कौन सी है, मोस्ट सिग्निफिकेंट है, ये आपके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स होती है। मेमोरी एड्रेसेस क्या होते हैं, सेल इज़ अजाइन अ यूनिक नेम, जिस यूनिक नेम जिसको दे देते हैं वो आपके पास क्या कराते हैं, एड्रेस कराते हैं, उनको आप यूनिक नेम दे देते हैं। रैम के टॉपिक से पढ़े, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ठीक है, ये आपके पास टेम्पररी मेमोरी होती है। ठीक है, जब आप मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, अभी मेरे सेल अगर ऑफ हो जाए तो मेरा सारा डाटा फ्लैश हो जाएगा। डी रैम क्या होती है, डायनेमिक रैम होती है, ये क्या करती है, बिट्स को स्टोर करती है, टिनी इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं और उसके अंदर मैनी टाइम्स और सेकंड को जो है ना रिफ़्रेश कर सकते हैं। एस टी रैम क्या होती है, ये स्टैटिक जो है ना डायनेमिक रैम होती है। ठीक है, synchronous DRAM is used, reference DRAM with applies to decrease the time need to retrieve the content from memory cell होते हैं। एक रोम होती है, रोम होती है रीड ऑनली मेमोरी, इसके अंदर डाटा परमानेंट स्टोर हुआ होता है जो कि आप डाटा को रिस्टोर नहीं करते। लेट्स सपोज आपके पास इन्फिनिक्स का वीवो का सेल है, आप उसको चाहे रिस्टोर कर दें, लेकिन जब आप उसको ऑन करते हैं तो वहाँ पे आपका वीवो आगे सेल नेम आ जाता है, वो कभी भी आपका फ्लैश नहीं होता क्योंकि वो आपका परमानेंट जो है ना रोम के अंदर डाटा स्टोर हुआ होता है। मास स्टोरेज क्या होती है, मास स्टोरेज वो होती है जहाँ पे आपने डाटा को स्टोर करना होता है। सेकेंडरी स्टोरेज भी आप कह सकते हैं, इंक्लूडिंग मैग्नेटिक सीडी, जिसके अंदर आप जो है ना सेकेंडरी डाटा स्टोर करते हैं, मतलब कि यूएसबी के अंदर, सीडी के अंदर और हार्ड डिस्क के अंदर इस तरह होती हैं। ठीक है, ये चीज़ें उसके अंदर सॉलिड स्टेट आ जाती है, फ्लैश ड्राइव, मैग्नेटिक टेप, डीवीडी आ जाते हैं। ये कैसे वर्क करती है, थिन स्पिनिंग होते हैं, रीड राइट एड्स होते हैं, नॉर्मली ईच ट्रैक इज डिवाइडेड इनटू इक्वल सेक्टर के अंदर वो इक्वल होते हैं। मैं इक्वल नंबर होते हैं बिट्स, 512 बिट्स या फ्यू केबीज की भी होती हैं। आउटर थिकर कंटेन मोर इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये चीज़ें आप देख लीजिएगा, ये यहाँ पे ना डायग्राम बनी हुई है जिन जिन चीज़ों की। ठीक है, ये आप ना यहाँ से अंडरस्टैंड कीजिएगा। अच्छा, इसके अंदर कितने होते हैं, कंटेन 10 जोन होते हैं, जोन है इक्वल नंबर ऑफ सेक्टर होते हैं। सीक टाइम क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड टू मूव द रीड राइट फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक तक जाने के लिए जो टाइम रिक्वायर होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, मूव द रीड राइट हीट फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर तक। रोटेशनल डिले होता है, टाइम रिक्वायर फॉर द डिजायर्ड डाटा टू रोटेट अराउंड द रीड राइट हेड, रीड और राइट के दौरान जो डाटा जो है ना रोटेट होता है। एक्सेस टाइम होता है द सम ऑफ सीक टाइम है रोटेशन डिले। ठीक है, सीक टाइम और रोटेशन डिले, जो रोटेशन डिले उसके अंदर जो डिले आ जाता है और तलाश करने तक, किसी चीज़ को तलाश करने, डिले से लेकर किसी चीज़ को तलाश करने तक जो टाइम आता है वो टाइम एक्सेस कहलाता है आपके पास। ट्रांसफ़र रेट होता है, ट्रांसफ़र रेट द रेट है विच डाटा कैन बी ट्रांसफर टू और फ्राम द डिस्क, मतलब एक डिस्क से दूसरे डिस्क तक डाटा जो ट्रांसफ़र होता है कितना टाइम लगता है या उसको ट्रांसफ़र डाटा करते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, मैं आपको डीपली बता दूँ जो जो चीज़ें आपने तैयार करनी है। ओके।